DeepSeek shaking up global tech. There is a new model that has all of the Valley buzzing. DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. What took Google and OpenAI years and hundreds of millions of dollars to build, DeepSeek says took it just 2 months and less than $6 million. दोस्तों DeepSeek नाम का एक नया AI टूल मार्केट में आया है, जिसकी वजह से IT फील्ड में खलबली मच पड़ी है। हर जगह पे इसी की चर्चा हो रही है। बट डज इट रियली डिजर्व दैट मच ऑफ हुपला? क्या ये चैट जीपीटी के लिए खतरा है या चैट जीपीटी से बेहतर है? आइए इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम डुम्बरे और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे नए एआई मॉडल के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। ये हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, पर इसने मार्केट में आते ही यूएस की और यूरोप की सबसे बड़ी जो एआई कंपनीज है उन तक को डरा दिया है। ये मॉडल आते ही कई सारी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स क्रैश होना शुरू हो चुका है और ये हो रहा है बिकॉज ये जो एआई मॉडल है इसे लॉन्च किया है एक चाइनीज कंपनी ने जिसका नाम है डीपसीक। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एआई का जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है डीपसीक, इसके बारे में। सो डीपसीक मॉडल चैट जीपीटी को और बड़ी जो एआई की कंपनीज है उन सबको टक्कर देने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा एआई मॉडल है जो ओपन सोर्स है, तो इसकी खास बात है कि हम इसे अपनी मशीन पर लोकली भी रन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं। सेकंड अच्छी बात जो डीपसीक की है वो है कि ओपन एआई के जो प्रीमियम प्लान्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, उनके कंपैरिजन में डीपसीक काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और डीपसीक का जो फ्री मॉडल है वो तो इतना अच्छा है कि वो चैट जीपीटी के कई सारे प्रीमियम फीचर्स भी हमें फ्री में दे रहा है। अब इसमें और चैट जीपीटी और बाकी एआई टूल्स में ऐसा अलग क्या है? तो डीप सीक की खास बात है उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप डीप सीक पर कुछ सर्च करते हैं तो आपको रीजनिंग भी मिल जाती है कि वो उस जवाब तक कैसे पहुंचा। सेकेंडली, इसकी जो एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। मैं आपको बताने से अच्छा आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे है ये डीप सीक का मॉडल, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे हम इसकी मदद से हमारे कामों को और आसान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो आपको बस देख लेना है deepseek.com इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट पर आते ही आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, स्टार्ट नाउ एंड लाइक यू कैन गेट द डीपसीक ऐप। तो जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे आपको यहाँ मिल जाएगा फ्री एक्सेस, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ ऑलरेडी साइन इन कर लिया था, आप अपना एक रेगुलर अकाउंट बना सकते हैं, फ्री अकाउंट बन जाएगा आराम से। अब डीपसीक में रेगुलर जैसा आपका चैट जीपीटी का इंटरफेस था बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस आपको मिलेगा। आप यहाँ पर डीपसीक को पूछ सकते हैं कि हाय डीपसीक, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। चलिए देख लेते हैं डीपसीक खुद अपने बारे में क्या कह रहा है। डीपसीक का V3 एंड एआई असिस्टेंट एक्सक्लूसिवली बाय द चाइनीज कंपनी डीपसीक एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। तो यहाँ पर ये जवाब दे रहा है। अभी मैं अगर इसका ये डीप थिंक R1 जो मॉडल है इसे अगर एक्टिवेट कर दूं और सेम सवाल अगर इससे मैं पूछूंगा, देखते हैं क्या जवाब आता है। तो ये सोचता है, आपको रीजनिंग देता है कि कैसे ये जवाब तक पहुंचेगा। तो मैंने इससे पूछा है कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो कह रहा है ओके द यूजर जस्ट आस्क्ड मी टू टेल देम समथिंग अबाउट माई सेल्फ अगेन। दे सेड हाई डीपसीक कैन यू टेल मी एंड देन लेट मी चेक द हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री तक को एक्सेस करेगा। ओके द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड बिफोर इन द प्रीवियस इंटरेक्शन आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एंड नाउ दे आर आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन अगेन, मे बी दे वॉन्ट मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिस टाइम, आई शुड प्रोवाइड अ बिट कॉन्टेक्स्ट विदाउट बीइंग टू रिपीटेटिव, लेट मी थिंक व्हाट एल्स कैन आई इंक्लूड। तो जैसे एक इंसान सोचता है किसी भी जवाब को बनाने में, कैसे एक इंसान एक सवाल को प्रोसेस करता है और उसके बाद जवाब तक पहुंचता है, सिमिलरली डीप सीक की रीजनिंग कैपेबिलिटीज भी बिल्कुल वैसी ही है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने सिर्फ इससे पूछा है कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मे बी टॉक अबाउट माई कैपेबिलिटीज लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो भी उसके बाकी फीचर्स है वो सब, एंड एम्फोसाइज ऑन हाउ आई एम हेल्पिंग एंड हाउ आई एम सेफ। देन साथ ही साथ ये बता रहा है कि कैसे ये अलाइन कर रहा है अपने गोल्स के साथ एंड कीप इट इन्फॉर्मेटिव। ऑल राइट, लेट्स कवर इट, लेट्स पुट इट इन अ कॉन्वर्सेशनल वे। सो इसने खुद डिसाइड भी कर लिया कि इसको हमें जो जवाब देना है ये एक इंटरैक्टिव जवाब देना है, एक कॉन्वर्सेशनल जवाब देना है। सो अब जो जवाब हमें आया है सेम सवाल के लिए विथ डीप थिंक R1 मॉडल, वो ये रहा कि हाई आई एम डीपसीक R1 लाइट प्रीव्यू एन एआई असिस्टेंट क्रिएटेड बाय चाइनीज कंपनी डीपसीक। I specialize in natural language understanding, problem solving, and providing helpful, honest, and harmless responses across a wide range of topics. My goal is to assist users with live
tasks like answering questions, offering suggestions, and facilitating creative or analytical thinking. Let me know how can I help you. देखिए कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मॉडल जो था ये तो फ्री मॉडल था हमारा, जैसे ही ये R1 के प्रीव्यू मॉडल पर आ गया, इसने और अच्छे तरह से आंसर दे दिया है। और यहाँ पर हमें देखने भी मिल रहा है कि ये 7 सेकंड्स तक इसने अपना थॉट प्रोसेस चलाया था एंड इट कुड गिव मी सच अ गुड आंसर। तो ये खास बात है डीप सीक की। अब अगर मैं चाहूँ तो इसे सर्च पे भी चेक कर सकते हैं हम। इसका एक सर्च फीचर भी है जो ये रियल टाइम डेटा को एक्सेस कर पाता है। अब बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आ चुका है तो ये नहीं सर्च कर पा रहा है। आपको भी ये इश्यू फेस होगा जब आप इसे ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मॉडल को अब हर कोई टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस पर काम करने की कोशिश कर रहा है और इनके जो सर्वर्स हैं वो कुछ सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ पर इतना लोड नहीं ले पा रहे। सो ये कह रहा है कि प्लीज़ डिसेबल सर्च और ट्राई अगेन इन फ्यू मिनट्स। जैसे ही मैं इसे डिसेबल कर दूँगा और फिर से सर्च करूँगा तो मुझे जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह ये मॉडल काम करता है एंड अभी ये फिर से हमने यही सेम सवाल इसे पूछ लिया है, तो देखते हैं अब क्या जवाब देता है हमें। और इसकी जो रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी बेहतरीन है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थिंकिंग में इस बार 10 सेकंड का थॉट इसने डाला है इस आंसर को देने में। यहाँ वो कह रहा है कि ये सवाल पहले भी पूछा गया था, नाउ दे आर आस्किंग अ थर्ड टाइम। सो आई नीड टू मेक श्योर माय रिस्पॉन्स इज कंसिस्टेंट बट अ बिट मोर डिटेल्ड। लेट मी चेक माय प्रीवियस आंसर्स। तो ये पूरी की पूरी जो रीजनिंग है कि कैसे उसे सोचना है, क्या करना है, वो यहाँ पर दे रहे हैं। अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स। तो ये कह रहा है, हाई आई एम DeepSeek R1 लाइट प्रीव्यू एंड AI असिस्टेंट क्रिएटेड बाय चाइनीज कंपनी DeepSeek। ये तो सेम ही था। My purpose is to assist with tasks like answering questions, solving problems, and offering suggestions while prioritizing helpfulness, honesty, and safety. I'm designed to handle a variety of topics from casual conversations to analytical or creative challenges. Feel free to ask me anything. तो इतना अच्छा जवाब फिर एक बार इसने फ्रेम करके दे दिया। चलिए इससे पूछ लेते हैं, आर यू अपडेटेड इन रियल टाइम, एज इन कैन यू एक्सेस लेटेस्ट न्यूज़। पूछते हैं। अगर डीप थिंक R1 मॉडल अपडेट हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा। एंड ये यहाँ बता रहा है कि आई नो दैट माई ट्रेनिंग डेटा गोज अप टू December 23, सो आई कांट एक्सेस इन्फॉर्मेशन आफ्टर दैट। तो यहाँ पर इसने रीजनिंग में बता ही दिया है हमें कि ये December 23 तक के डेटा पर ट्रेंड है। एंड अगर इसे ट्रस्ट करवाना है तो हमें यहाँ पर सर्च फीचर को भी एक्सेस करवाना होगा। बट अब हम अगर सेम चीज़ सर्च में फिर से एक बार पूछेंगे तो वो हमें वही एरर देने वाला है, बिकॉज अभी इनके सर्वर्स पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ चुका है। पूरी दुनिया इनको ट्राई कर रही है। एंड डीप सीक की अगर एक बात बताओ तो इनकी ये जो कंपनी है ये ऑफकोर्स इन्वेस्टर फंडेड है, बट इनकी वर्कफोर्स काफ़ी लिमिटेड है। 200 लोग हैं आसपास इनके पास, और ये लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट अब रन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक अ वेरी बिग टास्क फॉर देम, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड उनको अभी मैनेज करना है। सो दे आर वर्किंग ऑन इट। बट हम देख सकते हैं कि इस मॉडल का जो डेटा है वो 2023 दिसंबर तक का है। सो यहाँ पर हमें सजेशंस तो मिल जाएंगे, बट लेटेस्ट अगर हमें चाहिए होगा तो हमें वेब सर्च की ज़रूरत पड़ेगी, जो फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। सेकेंड चीज़ जो हम यहाँ पर कर सकते हैं वो है अटैचमेंट्स। तो अगर हम अटैच कर कर कोई चीज़ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर वो कर पाएंगे। जैसे हमने परप्लेक्सिटी टूल देखा था, तो परप्लेक्सिटी पर भी एक अगर बात बताऊँ आपको, तो परप्लेक्सिटी AI भी काफ़ी पॉपुलर AI मॉडल है, और इस पर भी अब वो सपोर्ट करते हैं डीप सीक का मॉडल। सो अगर आप देखेंगे तो न्यू डीप सीक मॉडल होस्टेड इन द US, तो ये इसे भी सपोर्ट करने लगे हैं। तो अगर हम चाहे तो हम कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट अबाउट कुंभ मेला, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो है डीप सीक का मॉडल ऑन किया है R1। देखते हैं कैसा काम करता है ये। तो जो नॉर्मल सर्चेस होते हैं जनरली वो हमें सिर्फ जवाब तक पहुंचा देते हैं, बट डीप सीक में एक और जो अच्छा लेयर है वो है कि वो रीजनिंग तक हमें दे देता है कि कैसे वो जवाब तक पहुंचा, व्हाट वर द स्टेप्स बिफोर रीचिंग टू दैट कंक्लूजन। तो ये हमें देखने मिलता है। देखिए यहाँ रिसर्चिंग तो मिल ही गई, बट रीजनिंग भी मिल रही है, जैसे हमने डीप सीक के वेबसाइट पर देखा। तो यहाँ हमें मिल रहा है कि एनालिसिस के लिए वो कुंभ मेला के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, फिर साथ ही साथ फिर उसके बारे में जो समराइजेशन है वो करने की कोशिश कर रहा है। एंड नाउ इट हैज़ रीच्ड। तो यहाँ पर इसने 14 सोर्सेज का इस्तेमाल किया है about to find the solution to the query that we asked। एंड कुंभ मेला के पूरे जो डिटेल्स है वो यहाँ दे दिए, सारे रेफरेंसेस यहाँ हमें दे दिए। तो देखिए आप डीप सीक को अलग अलग AI मॉडल्स के साथ रन कर सकते हैं। यही सेम चीज़ अगर मैं किसी और मॉडल को पूछूँ, फॉर एग्जांपल मैं R1 जो है इसकी जगह रीजनिंग जो ओपन AI का मॉडल है, जो चैट GPT का मॉडल है, उसमें अगर ट्राई करूँ तो देखते हैं क्या जवाब आ रहा है। प्रो सर्च कर दिया है, कह रहा है प्रो सर्च, एंड यहाँ पर हमें
लिमिट कर दिया जा रहा है, बट येस प्रो सर्च हमें मिल रहा है। तो हम चेक करते हैं कैसे जाता है ये। एंड यहाँ पर इसका जो जवाब देने का तरीका होगा लाइक नॉर्मल प्रो सर्च का, वो बस सिंपल सा होगा, उसमें कोई ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे, कोई रीजनिंग नहीं दिखाई जाएगी हमें। तो हम देख पा रहे हैं प्रो सर्च ही कर रहा है ये, बट यहाँ पर सिर्फ समराइज़ कर रहा है। तो यहीं पर जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ 14 सोर्सेज का रेफरेंस तो लिया ही है, बट साथ ही साथ रीजनिंग भी हमें मिल चुकी है कि कैसे वो जवाब तक पहुँचा। तो इसीलिए जो आंसर हमें डीप सीक के साथ मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, बिकॉज हमें ये भी पता है कि उस आंसर तक पहुँचने के लिए क्या क्या सोर्सेज इस्तेमाल किए गए, कैसे उन सोर्सेज से उस इन्फॉर्मेशन को सोर्स किया गया है, और उनसे हमारा जो फाइनल आंसर है वो बना है। तो दैट इज़ वन ब्यूटी विद डीप सीक्स आंसर। एंड येस, आप परप्लेक्सिटी जो टूल मैं बता रहा हूँ इस पर आप टेस्ट कर ही सकते हैं इस चीज़ को। साथ ही साथ अगर हम डीप सीक की वेबसाइट पर आ जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर इनके जो एपीआई डॉक्स है, अगर आप एपीआई चाहेंगे डीप सीक का तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड ये रहा एपीआई प्लेटफॉर्म। तो अभी फ़िलहाल इनका वेबसाइट फिर अंडर मेंटेनेंस जा चुका है। कुछ समय पहले ये एक्टिव था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोड है इन पर, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई बात नहीं, ये फिक्स कर देंगे। एंड नाउ कमिंग बैक टू द प्लेटफॉर्म डॉक्स, तो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा था उसे। तो हम देख पाएंगे कि कई सारे मामलों में हमें डीप सीक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगेगा, बिकॉज इनके जो टोकन्स है, इनकी जो प्राइसिंग है, वो कंपेयर टू चैट जीपीटी, लाइक ओपन एआई की जो प्राइसिंग है, अलग अलग जो एआई मॉडल्स की प्राइसिंग है, उनसे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सेकंड अच्छी चीज़ जो मुझे डीप सीक की लग रही है वो है कि इनका पूरा का पूरा जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म है वो ओपन सोर्स है, तो इसीलिए हम इसके पूरे के पूरे कोड को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो आप अगर फॉर एग्जांपल गिटहब पर आ जाएंगे और सर्च करेंगे deepseek.ai, तो ये डीपसीक कंपनी का ही गिटहब अकाउंट है। यहाँ पर आपको डीपसीक का जो मॉडल है उसके डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप किसी भी मॉडल में डीप डाइव कर सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं, उसके जो रिसर्च पेपर्स हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो मैंने डीपसीक का जो R1 मॉडल है जो पॉपुलर अभी हो चुका है पूरी तरह, उसका थोड़ा जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर इन्होंने एक रिसर्च पेपर दे रखा है। ये रिसर्च पेपर है वो, एंड 22 पेजेस का रिसर्च पेपर है, और ये पूरी तरह एक स्टोरी की तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे इन्होंने डीप सीक को बनाया है। तो अगर आसान भाषा में आपको बताऊँ तो जनरली जो बाकी एआई कंपनीज है वो क्या कर रही है, वो अपनी जो भी मॉडल्स है उनको ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा दे रही है, एंड उस डेटा के बेसिस पर मॉडल्स आंसर कर रहे हैं। और यहाँ पर जब भी जो डेटा दिया जा रहा है वो सुपरवाइज करके दिया जा रहा है, सो दैट जो भी डेटा वहाँ जाएगा वो बायस फ्री रहे, वो थोड़ा सा अच्छे से काम करे, और जो भी आउटपुट चाहिए होगा वो और क्वालिटी आउटपुट मिले। ये जनरली बाकी सब एआई कंपनीज कर रही है। अब डीप सीक ने अलग क्या किया है इसमें, डीप सीक ने री लर्निंग का इस्तेमाल किया है। री लर्निंग मतलब क्या, आसान भाषा में अगर बताओ तो री लर्निंग इज इंसेंटिव बेस्ड लर्निंग। अगर एआई अच्छा काम करेगा तो उसे पॉजिटिव इंसेंटिव मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो उसे नेगेटिव इंसेंटिव मिलेगा। तो ये लॉजिक रख कर अगर एआई बार बार पॉजिटिव इंसेंटिव पाने की कोशिश करेगा तो सही कंक्लूजन तक पहुंचेगा, ये लॉजिक है इनका। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी टास्क करते हैं तो अगर आप सही आंसर तक पहुंचते हैं तो आपको एक क्रेडिट मिलेगा, पॉजिटिव क्रेडिट। अगर आप गलत आंसर तक पहुंचते हैं या आंसर से दूर पहुंचते हैं तो आपका क्रेडिट माइनस होता जाएगा। तो बार बार जब एआई एक ही चीज़ के पॉजिटिव आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो वो ऑफ कोर्स सही आंसर तक पहुंच जाएगा। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज लाइक कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रीच टू द करेक्ट आंसर, और ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग की खास बात है। और डीप सीक जो है ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेसिस पर काम करता है, एंड हेंस इट हैज़ मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज, इट हैज़ मोर डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज कंपेयर टू द अदर मॉडल्स। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो स्टाइल है आउटपुट देने का, इसकी वजह से एक अश्योरेंस है, इसकी वजह से हम रिलाई कर सकते हैं इसके रिस्पॉन्सेज पर थोड़ा ज़्यादा कंपेयर टू अदर एआई मॉडल रिस्पॉन्सेज, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर वो रिलाई नहीं कर रहा, वो ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल करते हुए खुद अपने आंसर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है मल्टीपल वेज में, एंड रीजनिंग के साथ जब हमें ये जवाब दे रहा है तो वी हैव मोर ट्रस्ट ऑन सच काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स। हेंस डीप सीक का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। एंड हम देख पा रहे हैं कि कई सारे मामलों में अगर हम यहाँ कंपैरिजन देखेंगे तो जो अलग अलग टूल्स है, ओपन एआई फॉर एग्जांपल हम देख पा रहे हैं कि ग्रे है, एंड जो डीप सीक है वो ब्लू में इन्होंने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कई मामलों में डीप सीक थोड़े फैक्टर से आगे चल रहा है ओपन एआई से। सो कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये पेपर लिखा हुआ है।
सेकंड चीज़ यहाँ पर हमें जो मिलेगी देखने कि उन्होंने एल्गोरिदम कैसे इम्प्लीमेंट किया है, कैसे इस डीप सीक मॉडल को हम अपने लोकल मशीन पर रन कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी इन्होंने इस पेपर में दे रखी है। तो जो ओपन एआई का ओवन मॉडल है, वो आज तक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माना जा रहा था, बट अभी उसी के टक्कर का एक मॉडल आ चुका है, डीप सीक का R1 मॉडल। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स यहाँ हमें दी गई है इस पूरे पेपर में। कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल है इस पेपर की, बट आपको बेसिकली अगर अपने सिस्टम पर इसे रन करना है तो आप इसे रन कर पाएंगे। इनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दे रखी है इस वेबसाइट पर, डीपसीक की वेबसाइट पर, आप उसे देख पाएंगे। एंड अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा इन्होंने गिटहब पर रखा हुआ है, तो आप इसे कभी भी रेफर कर पाएंगे बिकॉज इट इज़ एन ओपन सोर्स अटेम्प्ट, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो इसे आप आराम से फोर्क कर सकते हैं, अपने लिए यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड मॉडल्स प्राइसिंग की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉडल है बिकॉज इसमें हमें कई सारे फीचर्स भी मिल जा रहे हैं। अब एक जो चीज़ हो चुकी है मार्केट में वो ये है कि इनिशियली क्या हो रहा था, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज जो है वो डोमिनेट कर रही थी एआई मार्केट को, स्पेशली लाइक ओपन एआई और चैट जीपीटी, ये तो हर जगह आ चुका था। जब हम एआई कह रहे थे चैट जीपीटी का नाम आ ही रहा था। पर और फिर एनवीडिया में एनवीडिया जो कंपनी है ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इनके जो अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे इनके लिए, बिकॉज इतने बड़े एआई सॉफ्टवेयर्स को, इतने बड़े एआई टूल्स को रन करने के लिए उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना ज़्यादा अच्छा हार्डवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। पर चाइनीज़ लोगों ने इस प्रॉब्लम को सही से सोचा। इन्होंने ऑफ कोर्स एनवीडिया और बाकी सारे जो कंपोनेंट्स उनका इस्तेमाल किया है, बट इन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इस डीप सीक मॉडल को बनाया है। सो इसका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो 5.5 मिलियन डॉलर्स के आसपास रहा था, जो चाइना ने बनाया है। और कंपेयर टू ओपन एआई ने जो ओपन ओवन मॉडल बनाया था वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बना था। सो कंपैरिजन में देखें तो ये बना भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से है, और इसके जो प्राइसिंग प्लान्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, हर किसी के यूज़ के लिए काफ़ी अच्छे तरह से इन्होंने प्लान्स को डिवाइस किया है। ऑफकोर्स इनकी प्राइसिंग अब थोड़ी अपडेट हो रही है, बट स्टिल कंपेयर टू चैट जीपीटी या एनी अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, एलएलएम मॉडल, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसे आप लोकली भी रन कर सकते हैं, और इसके साथ सबसे अच्छी बात जो है वो है कि ये एक ओपन सोर्स मॉडल पर बेस्ड है। तो दैट्स अबाउट डीप सीक। डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए डीप सीक को। कुछ मामलों में डीप सीक के बारे में हमें ये भी न्यूज़ में देखने मिल रहा है कि डीप सीक कुछ जगहों पर बायस्ड आंसर्स दे रहा है, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ऑफकोर्स किसी भी एआई टूल के आंसर्स पर अगर हम रिलाई कर रहे हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो फैक्ट सही है, क्या वो फैक्चुअली सही है। क्योंकि कई बार जैसे हमने डीप सीक को भी पूछा कि कितना अपडेटेड है आपका डेटा, तो वो कह रहा है कि दिसंबर 23 तक का ही डेटा उसके पास है। एंड इफ़ इट इज़ अ वेब सर्च, तो वेब पर कई बार अलग अलग तरह की कमेंट्स, अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस होते हैं। मे बी एआई कैन फेस बायस, तो हमें इंपॉर्टेंट है कि ये चेक करना है कि क्या वो फैक्ट सही है, क्या वो रिस्पॉन्सेस सही दे रहा है। दैट इज़ ओनली पॉसिबल विथ ह्यूमन इंटरवेंशन। सो डेफिनेटली आप किसी भी रिस्पॉन्स पर रिलाई करने से पहले खुद फैक्ट को चेक कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डीप सीक का दावा है कि दे वॉन्ट टू लाइक एक्सेलरेट एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इनका ऐसा मानना है, इनका ऐसा गोल है कि ये चाहते हैं कि जो जो काम ह्यूमंस करते हैं, लाइक प्रोफेशनल काम बोल लीजिए या फिर जो भी रिसर्च के काम होते हैं, ऐसे कई सारे जो काम ह्यूमंस करते हैं, उन सभी कामों में अब ये डीप सीक खुद अपने आप ये काम करने में आपको मदद कर पाए। उन सभी कामों में एआई की मदद से आप इतना काम करो कि आप कुछ और फोकस कर पाओ, और ये जो रेगुलर रेपिटेटिव टास्क है ये सारे के सारे एआई की मदद से हो जाए। तो चलिए देख लेंगे कैसा होता है डीप सीक का फ्यूचर, एंड मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ इंटरेक्ट करके इस बार भी, एंड मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।